अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिजिटल मार्केटिंग का एक स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए साथी हैं तो उनको भी हम समझाएंगे थोड़ा सा। तो देखें, डिजिटल मार्केटिंग जो है, आप लोग मुख्तलिफ़ ऐड चलते हुए देखते होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर तो ऐड हर कोई देखता है ना, स्किप के बटन के लिए हम तैयार बैठे होते हैं, ठीक है। दूसरा, फेसबुक पर ऐड देखें हैं। फेसबुक पर ऐड का कैसे पता चलता है? स्पॉन्सर लिखा होता है, ठीक है। इस तरह इंस्टाग्राम पर, इस तरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल उन पर ऐड आ रहे हैं, ठीक है। गूगल पर भी ऐड शो होते हैं। तो पुराने ज़माने में ऐड चलते थे अखबारों पे, ठीक है, या अभी भी रोड्स पर बोर्ड लगे होते हैं, उन पे ऐड लगे होते हैं, ठीक है। और टीवी के ऐड अब भी चल रहे हैं। लेकिन जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, ठीक है, जब से सोशल मीडिया आया है, गूगल, यूट्यूब, ये चीज़ें आई हैं, तो अब जो बिज़नेसेस हैं वो अपने कारोबार को यहाँ भी एडवर्टाइज़ करने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको ऐड दिखाना है और किसको नहीं दिखाना, ठीक है। टीवी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐड को, टीवी तो हर कोई देख रहा है ना, ठीक है। तो टीवी पर कंट्रोल नहीं किया जाता। अच्छा, हम क्या रोड पर कंट्रोल कर सकते हैं ऐड को, कि ये ऐड, ये बंदा ऐड देखे और ये ना देखे? कर सकते हैं? क्या कहते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हर कोई ऐड देखेगा। लेकिन सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें हैं, उन पर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो डेटा आ रहा है, ठीक है। उस डेटा को हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो स्किल सिखाएंगे इसी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो होगा फेसबुक एड्स होंगे, ठीक है, गूगल एड्स होंगे, इंस्टाग्राम एड्स होंगे और यूट्यूब एड्स होंगे हमारे पास। ये आपको हम स्किल्स के तौर पर जो है वो ये चीज़ें सिखाएंगे। तो ये सीखने के बाद वैसे डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे एसईओ है, जैसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये सिखाएंगे, और ये आप सीखने के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी इनमें से अगर आप किसी एक चीज़ पर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम गूगल एड स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गूगल एड्स में एक एड्स होते हैं। आप लोग जैसे कैंपेन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फेसबुक में जैसे हम ऐड चलाने जाते हैं तो एक कैंपेन मतलब हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। गूगल एड्स में भी वैसे ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें कैंपेन टाइप होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्च एड्स। इसी सर्च ऐड को पीपीसी भी कहा जाता है, पे पर क्लिक। आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पर जाता हूँ, ठीक है, गूगल पर मैं लिखता हूँ गूगल पर मैं लिखता हूँ कि यूएसए रियल स्टेट, ठीक है। गूगल पर इस तरह होता है कि हम कुछ लिखते हैं और कुछ चीज़ें हमें, कुछ रिज़ल्ट्स हमें शो हो जाते हैं। कोई आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐड है? कोई ऐड हमारे सामने आ रहा है? अच्छा, सही। कैसे पता चला? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये चौथा भी ऐड है। पांचवा क्या कहते हैं? अच्छा, पांचवा यानी कि गूगल पर जो हमने लिखा है उसका सर्च रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। पहले जो चार हैं वो ऐड हैं। इन्होंने गूगल को पैसा दिया हुआ है कि ये मेरी चीज़ आपने पहले दिखानी है, ठीक है। बाकी जो हैं वो सर्च रिज़ल्ट के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं।
तो इस चीज़ को ऐसे ऐड जो हमें गूगल पर कोई लफ्ज़ लिखने पर हमारे सामने जो पहले 3 या 4 जो लिंक्स आते हैं, ठीक है, पहले भी होते हैं और उसके बाद भी दरमियान में भी फिर आ जाते हैं, जिस तरह से ये 1 2 3, ठीक है, कभी कभी बीच में भी 1 2 आ जाते हैं। तो ये जो है एड्स हैं और ये हमने गूगल को पैसे दिए हुए हैं। इनको कहते हैं सर्च एड्स, इनको कहते हैं पीपीसी, ठीक है। और अगर आप सिर्फ गूगल में सिर्फ इसी एक कैंपेन टाइप को अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, इस पर अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो यूएस में इसके काफ़ी क्लाइंट आपको मिलते हैं, इसका बड़ा काम है, ठीक है। और ये अच्छा पे इसको किया जाता है गूगल एड्स, जो सर्च एड जिसको चलाने आते हों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो नज़र आ रही है ना, अच्छा इसमें भी एक सवाल है, चले वो 4 तो ऐड हो गए ना, उसके बाद ये पहला रिज़ल्ट है ना, ये सबसे ऊपर क्यों है, ये दूसरे नंबर पे क्यों है, ये तीसरे पे? कभी आप गूगल में दूसरे पेज पर गए हैं? ये तो पहला पेज था। मुझे ये बताएं कौन कौन गूगल में जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप दूसरे पेज तक भी गए हैं? हाथ उठाएं ज़रा। उक्का तक कोई नहीं गया। अब देखें ना, दूसरे पेज तक हम बड़ी मुश्किल से जाते हैं, ठीक है। और ये पहले अक्सर गूगल ये दिखाया करता था, आप पता नहीं क्यों नहीं दिखाता, कि हम टोटल जब कोई हम सर्च रिज़ल्ट लिखते हैं ना, कोई सर्च टर्म, तो दिखा देता है कि इतने पेजेस या इतने रिज़ल्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कई सैकड़ों हज़ारों पेजेस हैं और हम तो दूसरे तक भी नहीं जाते ना। तो पहले पेज पर रिज़ल्ट को ले आना, ये असल में फिर SEO का काम होता है, जो मैंने एक टर्म बताई है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये टर्म भी आ जाती है, उसको कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो फिर एक कुछ प्रोसेस होता है कि उसमें आप इस वेबसाइट के कीवर्ड्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को रैंक करते हैं ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। तो ये भी आपके एड्स के साथ अक्सर इसके भी क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन जो ऐड का रिज़ल्ट है ना वो फौरी होता है। मतलब हम एक चीज़ को स्टेप वाइज ले आएंगे, वो रिज़ल्ट भी अच्छा होता है और वो कांस्टेंट रिज़ल्ट भी होता है, लेकिन उधर से हम जब गूगल या फेसबुक को पैसे देते हैं कि यार ये पैसे दो, ये पैसे लो और ये मेरा फौरी रिज़ल्ट दिखा दो, ठीक है। अब ये देखें ना, इन सर्च रिज़ल्ट वालों को बाईपास करके गूगल ने पहले इनको दिखाया हुआ है। पैसा है ना भाई, पैसे की तो ताकत है ना यार, है? दुनिया पैसे पे चल रही है, ठीक है। तो ये हैं गूगल एड्स, इनमें सर्च ऐड, ठीक है। तो ये हम डिजिटल मार्केटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रीलांसिंग मॉड्यूल, यानी कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किल सीख लिए, तो अब सवाल ये बनता है ना कि यार अभी कमाएंगे कैसे, ठीक है। अब सीख तो लिया है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में हम सीखेंगे फाइवर पर अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है, फाइवर पर क्लाइंट कैसे मिलेंगे, फाइवर का क्या मेकनिज़म है, ठीक है। इन चीज़ों को सीखेंगे। फिर अपवर्क के हवाले से हम सीखेंगे कि फाइवर और अपवर्क तकरीबन दुनिया के टॉप रेटेड जो हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर क्लाइंट मिलता है। अपवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है फाइवर से, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा, वहाँ से आपको कैसे काम मिल सकता है। फिर है लिंक्डइन, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता जाता हूँ कि फाइवर अपवर्क पे जो आप काम, ये जो आप स्किल्स सीखने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो है आपको किस तरह से यहाँ पर काम दे सकते हैं। यहाँ पर हम किसी एक स्किल को लिख रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड जो है हमें पता चल सके कि
क्या हम जो चीज़ सीख रहे हैं कोई हम उसको उसकी वर्थ है, क्या हम ऐसे टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, तो ये बड़ी वास्ट फील्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आप ऐसे समझ लें कि दुनिया में शायद टॉप 10 स्किल्स में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जितने कारोबार हैं, ठीक है, उनको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। और आजकल सारा जो लोगों का रश है वो सोशल मीडिया और इन्हीं जगहों पर है ना। ठीक है, तो जहाँ पर लोग होंगे बिज़नेस वाला भी वहीं जाएगा कि यार ये मैं अपनी चीज़ यहीं पर बेचूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, अक्सर आप एक्सपर्ट्स वगैरह को देखें तो वो कहते हैं कि 2030 तक, वो कहते हैं कि 80%, शायद ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक दुनिया की एक फोरम टाइप है जो इकोनॉमी और इन चीज़ों को डील करते हैं, तो उनकी ये पेशन गोई है कि 2030 तक दुनिया में 80% बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। यानी अभी तक भी पूरी दुनिया पूरे ऑनलाइन की तरफ नहीं आ सकी, तो 2030 तक वो कह रहे हैं कि शायद अभी 80% आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर 80% आ जाएंगे तो आपकी जो वर्थ है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम में सीखेंगे और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक है, उनके लिए अभी भी जो है वो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और नेक्स्ट उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ब्राइट हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे कहें ना कि जब तक बिजनेसेस ख़त्म नहीं होते हमारा काम ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो फाइवर अपवर्क पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चलें थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लें, फिर ये फाइवर अपवर्क वगैरह तो कुछ देखते हैं। अच्छा, इसमें फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में सोशल मीडिया से क्लाइंट है कैसे मिलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया से क्लाइंट कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया हम इस्तेमाल तो करते हैं ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे गूगल वगैरह, यूट्यूब, ठीक है, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने शायद इस हवाले से इसको इस्तेमाल ना किया हो, कोई यहाँ से क्लाइंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में हम ये इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसमें फिर मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड बताऊंगा कि कैसे कैसे आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको क्लाइंट ना मिले। हाँ, ये मेहनत आप पे, ठीक है, मेहनत आपने करनी है, डायरेक्शन मैंने दिखानी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। अच्छा, फ्रीलांसिंग मॉड्यूल आपका हो गया, इसके अलावा थोड़ा ई कामर्स को भी हम टच करेंगे। ई कामर्स में बेसिकली ये आपको सिखाऊंगा कि बिज़नेस आपने अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे ले सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शॉपिफाई या अमेज़ॉन की तरफ हम नहीं जा रहे, वो एक अलग फिर बिल्कुल अलग फील्ड हो जाती है। हाँ, ये है कि फ़ील्ड बिल्कुल अलग नहीं हो जाती, आपसे रिलेटेड है, क्योंकि आप जब ये डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ये जितने भी ये ई कामर्स के लोग हैं ये आपसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि इनका बिज़नेस हमारे बगैर नहीं चल सकता। एक मिसाल के तौर पर ई कामर्स वाले कौन होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अपने घर से ही बिज़नेस कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब दुनिया में चेंज आ चुका है, पहले बिज़नेस के लिए दुकान, कहीं पर कोई जगह बनानी पड़ती थी ना, प्लाजा में बैठेंगे, कोई जगह खोलेंगे, कोई दुकान होगी, कोई ऐसी जगह। लेकिन आजकल जब से सोशल मीडिया इन चीज़ों का दौर आया तो आप घर में बैठ के चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, घर से ही आपने अपने डी खान में ही देखा होगा, देखा है लोगों को, कोई ऐसे आजकल तो फ़ीमेल जो हैं वो मुख्तलिफ बिज़नेस कर रही हैं। ठीक है, फ़ीमेल जो है कई किस्म के प्रोडक्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, स्पेशली मैंने ये देखा है कि अक्सर कुकिंग वाले, यानी कि ऐसे कोई फ़ास्ट फूड बनाने वाले या केक वगैरह बनाने वाले, ठीक है, अक्सर यहाँ पर फ़ीमेल हैं डी खान में। बड़ा अच्छा, मुझे इनके देखने में अच्छा लगता है कि वो अपनी स्किल्स को आगे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ीमेल के लिए काफ़ी अच्छा है कि वो घर बैठे अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कहने का मकसद है कि आपने घर से काम स्टार्ट किया, दुकान खोलते हैं तो चलो कोई ना कोई तो देख लेगा ना, लोग आ जाएंगे, लेकिन घर में कौन देखेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की ही ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बिज़नेस को कोई दिखाने वाला तो हो ना आगे। ठीक है,
तो ये भी हम चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख कर हम क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग तो थोड़े पुराने हैं, फ्रीलांसिंग है, बता सकते हैं फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं। अब कुछ ना कुछ तो आप ज़रा जी। सही है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद कोई क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग में, बता सकते हैं फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ सही है, काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा सा ऐसे डिटेल। असल में मैं इसलिए भी थोड़ा सा वाज़े कर रहा हूँ, अक्सर लोग हमारे ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग कोई ऐसी स्किल है कि हम जाएंगे ना किसी एकेडमी में, वो हमें फ्रीलांसिंग सिखाएंगे और फिर हम वो फ्रीलांसिंग वाला जो काम करेंगे ना तो हम पैसे कमाने लग जाएंगे, ऐसा है ना। ठीक है। अच्छा, वो यार वो फ़लाँ फ्रीलांसिंग कर रहा है आजकल, यार वो फ़लाँ फ्रीलांसिंग कर रहा है, ऐसा सुनते नहीं है। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग जो है वो आखिर क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग कोई ख़ुद से कोई स्किल नहीं है, स्किल ये है जो हम सीखेंगे, ये स्किल है। ठीक है। या इसके अलावा आजकल बेशुमार स्किल्स हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ब्लॉगिंग है। ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, स्किल्स हैं। हाँ, आपके पास कोई स्किल होगी, आप कोई काम सीखेंगे, फिर उसके ज़रिए से फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग अलग से कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। फ्रीलांसिंग में हाँ उसके मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हो रहे हैं, उस कोर्स में बेसिकली सिखाई ये चीज़ें जाती हैं। ये मैंने फिर भी कुछ शार्ट में लिखा है, इसमें मज़ीद भी चीज़ें हम ऐड करते हैं। फ़र्क हाँ, इसमें हम ये भी करेंगे, यहाँ पर हम कैनवा भी सीखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे काम से थोड़ा सा रिलेटेड है। फ्रीलांसिंग का मतलब है बेसिकली कि आपको एक स्किल आती है, आप उसको कहीं भी आप बैठकर काम करें, किसी जगह भी का भी आपको क्लाइंट मिल जाए, ठीक है, उसके साथ काम करें, आप किसी भी टाइम बैठकर काम करें। ठीक है। ये आपकी दुकान होगी, लैपटॉप, ठीक है, यही आपकी जगह है, यही आपका ऑफिस है। हाँ, इसी ऑफिस को उठाएं, हाँ वहाँ जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वहाँ पर बस नेट होना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या होते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पेस या फ्रीडम ऑफ प्लेस है, मतलब आप कहीं पर बैठ कर भी काम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम है, किसी टाइम भी आप काम कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है। दूसरा होता है इसके साथ भी जो दूसरी टर्म है वो होती है जॉब। जॉब तो हर किसी को पता है ना। जॉब में फिर आप टाइम के पाबंद होंगे, जिसके साथ जिसके लिए भी जॉब कर रहे हैं टाइम के पाबंद होंगे। हाँ, अभी जगह वाला मसला नहीं रहा, अभी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अक्सर कंपनीज क्या करते हैं, रिमोट जॉब्स देती हैं। रिमोट का मतलब होता है आप घर बैठकर काम करें, कहीं भी बैठकर काम करें। हाँ, लेकिन आप उस टाइम पर उनके लिए अवेलेबल होंगे, ये है जॉब। ठीक है। तो जॉब भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये चीज़ सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आइडिया लेंगे। यहाँ पर भी हम गूगल ऐड लिख लेते हैं। ये देखें फाइवर है, बाकी इसके हवाले से फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में ही समझेंगे। अब मैंने सिर्फ लिखा है गूगल एड्स, तो उन लोगों की प्रोफाइल्स मेरे सामने आने लग गई हैं जो गूगल एड्स पर काम करते हैं। इनको बेसिकली गिग्स कहते हैं। आप में से किसी का है पहले एक्सपीरियंस कोई फाइवर के हवाले से, कभी कोई अकाउंट हो, कोई चीज़ ऐसा? अच्छा, तो अब इनके नीचे देखें, इनकी सर्विसेज के रेट्स लिखे हुए हैं कि हम इस
इन पैसों पर हम सर्विस देते हैं, ठीक है। अब ये चूँकि बहुत हाई सेलर्स हैं और हम इनके पास 400 300 600 ये इतने आर्डर आए हुए हैं, ठीक है, तो इनके रेट्स भी अच्छे खासे हैं। अब ये भी तकरीबन यहाँ पर कम रेट वाले भी हैं जो कम पैसों में काम करके दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको मुख्तलिफ वैल्यू देखने को मिल रही होगी, 50 भी है, 100 भी है, 500 भी है, ठीक है। ऊपर जैसे था यहाँ पर कम 200 वाले भी हैं, 20 35 वाले भी हैं, 160 वाले भी हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हैं। तो एक मिसाल ले लेते हैं कि 200 से 200 की रेंज को अगर हम समझें, ठीक है, तो ये कितने बनेंगे यार, को बता सकते हैं? ये डॉलर की बात हो रही है जी जी। 28 से 56,000। सही है, $100 तकरीबन 28,000 है। और 56,000 यानी कि $200, ठीक है। हाँ, ये इतने में आप कमाएंगे कब? या अच्छा, ये पर क्लाइंट वो ले रहे हैं, एक क्लाइंट से वो ले रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप जितना काम करते हैं ना किसी के साथ उसका काम कितना ज़्यादा है, तो आप उसी के मुताबिक किसी को चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ था गूगल एड्स, कहाँ पर है यार, ठीक है। आई विल सेटअप ऑप्टिमाइज मैनेज गूगल एड्स एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन, देखा है यार, वो पीपीसी वाली मैंने बात की थी, स्पेशल उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पीपीसी भी हम कर सकते हैं। इसमें भी देखें पीपीसी का वर्ड है, मुख्तलिफ ये ऑफ़र्स कर रहे हैं, यहाँ भी देखें पीपीसी का वर्ड है। गूगल एनालिटिक्स भी है, ई कामर्स ट्रैकिंग भी है, ठीक है। मुख्तलिफ लोग जो है, अब देखें इस इस पूरी लाइन में पीपीसी वाले हैं ठीक है। तो ये मैंने दिखाया कि आप फाइवर को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर अपना ये भी देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले की वर्थ क्या है, लेकिन आप अपनी वर्थ खुद बनाएंगे। वर्थ कहते हैं कदर को, वर्थ कहते हैं वैल्यू को, और ये 1-2 महीनों में नहीं बनेगी, ठीक है। देखें, हर फील्ड में कोई एक्सपर्ट होता है ना। हम डी खान में किसी भी चीज़ का कोई काम करवाना हो, ठीक है, अब सारे यंग बैठे हो, बाइक शाइक तो घुमाते हो गए, ठीक है, तो हम बाइक यार वो फ़लाँ बड़ा एक्सपर्ट बंदा बैठा है, उस एक्सपर्ट बंदे को अपने काम में अपना नाम बनाने के लिए टाइम लगा होगा ना। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, आप जो भी स्किल सीख रहे हैं, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको 1-2 मंथ में या ऐसा वो आपको लाखों करोड़ों देने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टाइम देंगे। हाँ, आज अगर ऐसी यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि ये चीज़ सीखें और इससे आप महीने में इतना कमाने लग जाएंगे, 2 महीनों में इतना कमाने लग जाएंगे, ठीक है, इन वीडियोस को देखना छोड़ दें अगर आप देखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है, बीच में अच्छा वो यार आप सोचते हैं यार इसको छोड़ो, ये चीज़ सीखता हूँ, ये तो ऐसे हर चीज़ पैसा देगी आपको। जो भी स्किल सीखेंगे ना, आजकल हर स्किल में पैसा है, ऑनलाइन आईटी की जो भी स्किल है ना उसमें पैसा है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। और हमेशा अपना टारगेट रखें कि 1 साल कम से कम उस स्किल को देंगे। देखें, आप आजकल अच्छी जॉब कब मिलती है? तकरीबन बीएस करने के बाद मिलती है ना। बीएस के कितने साल लगते हैं? 4 साल, इनके 4 साल तो पहले पढ़ेंगे ना। कंफर्म है कि जॉब लग जाएगी? ये बीएस वाले आपको जो यूनिवर्सिटी बीएस को, वो आपको एक स्टाम्प पेपर देगी कि हाँ इसके बाद आपको जॉब हम लेकर देंगे। 4 साल पढ़ रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 4 साल लगाते हैं ना, ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं बीएस करने में। हाँ, जब हम ये
कोई स्किल सीखने पे आते हैं ना, 1 महीना सीखा, 2 महीना सीखा, फिर हम यार नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, अपनी डायरेक्शन सही करें, जो भी स्किल सीख रहे हैं टॉप किस्म की स्किल सीखें। हाँ, फिर उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। अगर आप उसको टाइम देंगे ना तो इंशाल्लाह आपका नाम बनेगा। वो अक्सर यहाँ से मैंने भी सीखे तो वो यही कहते थे कि अपनी अपनी वर्थ बनाएं। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, अपनी उस स्किल के पीछे भागें, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, पैसा फिर खुद आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पर है ना, इन्होंने अच्छा खासा टाइम लगाया हुआ है। ये यूट्यूब पर भी जो हम वीडियोस देखते हैं ना, फ़लाँ किसी को बिठाया होता है, आपकी अभी कितनी इनकम है, कभी कितनी इनकम है, तो उनको यहाँ पर पहुँचने में 4 से 5 साल लगे होते हैं, जहाँ पर फिर वो बता रहे होते हैं कि हमारी इनकम इतने लाख है पर मंथ की। ठीक है, इन चीज़ों में इतनी इनकम है लेकिन टाइम लगेगा। ये ज़रा आपने वो करना है कि कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब उस चीज़ में आप मुस्तकिल मिजाजी रखेंगे। अच्छा, अपवर्क, ये मैंने यहाँ पर लिखा था गूगल एड्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें आपको घंटे का भी पे किया जाता है, मतलब जितने घंटे काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। चलें, ये सामने सामने आपकी हमारी एक जॉब आ गई है। इनको कैसा बनना चाहिए? सीकिंग ए वेरी एक्सपीरियंस गूगल एड्स एक्सपर्ट टू हेल्प विद सेटअप एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपीसी कैंपेन्स। और फिर वो कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कीवर्ड रिसर्च होगी, ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, अब ये बाकी चीज़ें चलें आपको इतनी समझ में नहीं आएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब है। ठीक है, अच्छा, इस बंदे ने यानी कि जो जिसको काम चाहिए वो भी ऑथेंटिक है, पे कर रहा है $50 to $80 पर आवर, घंटे का पे कर रहा है। सारी इतना महीने दी इतनी तनख्वाहियाँ नहीं आते थे। आपको ज़रा कैलकुलेटर मार के दिखाता हूँ। ठीक है, कम से कम लेते हैं उसकी बात को। $50 कितने दे रहे घंटे के? ठीक है, सारे महीने दे तनख्वाहियाँ उन्हें घंटे का पे करना बैठा यार। नहीं यार, फेक होगा यार, नहीं लगता मुझे। आप क्या कहते हैं? यार हमारे यहाँ पर 14,000, उस दिन पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि उसकी 9,000 की पे है मंथली। ठीक है, यहाँ पर घंटे का दे रहे हैं इतना। ठीक है, तो आप चलें, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। वैसे आप भी कहते होंगे यार ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, कम वाली जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूजीलैंड है, इनको क्या चाहिए? दिस इज़ आवर शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिंग एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स इनको लगाने हैं। सही ये भी एक पीपीसी से रिलेटेड ऐड हैं, इनके गूगल ऐड हैं। ठीक है, ये कितना पे कर रहे हैं? $15 से $35। ठीक है, ये मैंने निकाले, असल में वही घंटे वाली जॉब्स निकाली हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ये देखें, ये चेक किया हुआ है कि मुझे सिर्फ वही जॉब्स दिखाए जिसका जो पे करने वाला है वो घंटे के मुताबिक पे करता है। ठीक है जी, ये अपवर्क है। ये अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जॉब्स आई होती हैं। ये बेसिकली जॉब्स नहीं होती, मतलब किसी को कोई काम चाहिए, मतलब बंदा ढूंढने कोई आया काम का, यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए, फिर वो अपनी डिटेल लिखते हैं। ठीक है, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये बाकायदा कोई जॉब नहीं है। ठीक है, एक होती है जिस तरह मैंने ये, फिर ये आ रही है उसी फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में आ रही है। ठीक है, जॉब्स मैं ज़रा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें चूँकि जॉब डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें, तो एक होती हैं जो बाकायदा जॉब्स होंगी, वो मैं अभी लिंक्डइन पर आपको दिखाऊंगा। ये हैं, बस इनको हम जॉब्स इसलिए कहते हैं कि किसी बंदे ने आकर ये पोस्ट किया कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए। ठीक है, फिर वो अपना डिटेल लिखते हैं कि मेरा ये काम है, तो मुझे उसके लिहाज से ऐसा बंदा चाहिए। ठीक है,
सिर्फ गूगल एड्स और ये होते हैं या और भी कोई? जो आप चीज़ लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ था ऊपर गूगल एड्स, ये सर्च में मैंने लिखा हुआ है। जब आप ये अपवर्क पर अकाउंट बनाएंगे ना, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड मतलब आप फेसबुक एड्स लिख लें, ठीक है। फाइवर और अपवर्क पे हर किस्म के लोग अपनी स्किल को बेच रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ, मेरे एक जानने वाले थे, वो किसी और शहर से आए हुए थे यहाँ पर टेस्ट देने, मतलब हमारे साथ एक किसी सिटी के थे, तो वो यानी आपसे थोड़े से मतलब यानी कि वो एक जानने वाले थे, तो वो यहाँ पर लॉ का टेस्ट देने आए हुए थे, लॉ में एडमिशन करने के लिए, ठीक है। तो एफएससी के बाद ही होता है ये टेस्ट। तो अब वो लड़का काम करता था ऑलरेडी, हालांकि उसने अभी एफएससी कंप्लीट की थी, लेकिन वो साथ में टैक्सेशन का काम होता है, वो किसी एक वकील के पास था, ठीक है। तो उसके उनके जो वकील था वो लोगों का जो टैक्स पेयर होते हैं ना, और उनको क्या कहते हैं कि ये जो यार फाइल क्या कहते हैं उनको, फाइलर, तो उनकी टैक्सेशन जो है वो कितनी बन रही है साल की, इन चीज़ों का हिसाब, और उनके फिर वो टैक्स अदा करवाना और इस किस्म का काम होता है, ठीक है, जीएसटी वगैरह के हवाले से, और काफ़ी चीज़ें थी। तो वो लड़का एफएससी भी उसने की हुई थी और साथ ये काम भी कर रहा था, ठीक है। तो वो कहता था हम यानी कि ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो बंदा आए, ठीक है। तो हम यानी कि यहीं इसी शहर में बैठे हुए हम इस्लामाबाद, लाहौर, इनके क्लाइंट भी डील करते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार आप फाइवर अपवर्क पे आओ ना, क्योंकि उसने कहा कि जो हम सॉफ्टवेयर जिस चीज़ से काम करते हैं वो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में उसी तरह इस्तेमाल होता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप बाहर का क्लाइंट डील कर सकते हो? उसने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने कहा फाइवर पे आओ ना, अपवर्क पे आओ ना। उसने कहा अच्छा, मतलब यहाँ पर भी होगा? मैंने कहा यार ये भी कोई बात है क्या, सिर्फ फाइवर अपवर्क आईटी वालों के लिए? मैंने उसे फाइवर दिखाया, जिस तरह ये अभी मैं ये गिग्स बनी हुई हैं, मैंने ऊपर लिखा जहाँ पर अभी मैंने गूगल एड्स लिखा था, उसने उस वक्त जो मुझे कोई टर्म बताई थी जीएसटी, टैक्सेशन और इस तरह की, तो वो वाकई उससे रिलेटेड बंदे ऑलरेडी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। तो अपवर्क भी ऐसी जगह है, फाइवर भी ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास कोई स्किल है, उस स्किल से रिलेटेड आपको काम मिलता है, लोगों को काम चाहिए। तो मैंने लिखा है गूगल एड्स, इन लोगों को गूगल एड्स का काम चाहिए, और उन्होंने अपनी डिटेल लिखी हुई है कि हमें कैसा कैसा काम चाहिए। फिर इसको हम क्लिक करते हैं, इसकी पूरी पढ़ेंगे, फिर उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर ये बाकी डिटेल हम फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में सीखेंगे। सिर्फ आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो चीज़ सीखने जा रहे हैं इसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये $15 दे रहा है घंटे के, ठीक है। चले 15 वाली बात कुछ समझ में आती है, वो 50 वाली तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। घंटे के इतने दे रहे हैं, ठीक है। और ये मज़े की बात बताऊँ, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये वाकई इतने मिलते हैं, हाँ। लेकिन इस लेवल पर वो आपसे जो इंटरव्यू करेगा तो आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उसे सेटिस्फाई करेंगे तो अच्छा खासा, यानी कि ये इतने आप वाकई घंटे के $50 कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये अपवर्क पे, अच्छा एक जॉब्स, ये देखें, ये जो अभी आई है ये यूनाइटेड स्टेट्स वाली 9 मिनट पहले इसने अपलोड की है, ये 17 मिनट पहले, ठीक है। इनको भी बंदा चाहिए। गूगल एड स्ट्रेटजी फॉर एआई सॉफ्टवेयर लिस्ट, 1 मिनट पहले है, ठीक है। लिंक्डइन पे आते हैं थोड़ा सा, किस किस का लिंक्डइन अकाउंट है? नहीं, कौन नहीं? अच्छा, लिंक्डइन फेसबुक की तरह है, ठीक है। हम इसको सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें एक जॉब्स का सेक्शन होता है पूरा, जॉब्स में आप लिखेंगे कि आपको कहाँ की जॉब चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा रहे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल एड्स, इस लफ्ज़ जो मैंने लिखा है गूगल एड्स, इससे रिलेटेड 9000
जॉब्स हैं। अब ये वाकई जॉब्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि ये मैंने पहले से, अच्छा नहीं, बल्कि रिमोट में लिख देता हूँ कि मुझे सिर्फ रिमोट जॉब्स दिखाए। रिमोट का मतलब है कि अब मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता ना, ठीक है, तो मैं यहीं जो है घर बैठे अमेरिका की कंपनी जो है वो अब इस रिमोट जॉब्स आई हुई हैं तकरीबन 2400, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर इनको चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न चाहिए, ठीक है। जो इनका भी ये साथ में लिखा हुआ है कि कितना पे करेंगे। इस पर फिर आपको बाकायदा अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसमें जब आप लिंक्डइन पर अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ एक किस्म की आप पूरी एक सीवी बनाते हैं अपनी, आप उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, आप क्या काम करते हैं सारा, फिर वो अप्लाई करते हैं उसी सीवी के थ्रू, ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। यहाँ पर आपको यहीं घर बैठे आपको फ़ौरन की जॉब्स मिल जाती हैं। ऑन साइट जॉब्स भी हैं, यानी कि आप वहीं जाकर भी कर सकते हैं, और रिमोट जॉब्स भी हैं। अच्छा, ये लिंक्डइन भी अगेन किसी भी चीज़ के हवाले से आप यहाँ जॉब्स ढूंढ सकते हैं। यानी कि ये तो मैं सिर्फ आपको आईटी और ऑनलाइन स्किल्स और इनका बता रहा हूँ ना, तो जैसे हमारे लोग नॉर्मली जो जॉब्स करते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई किसी का सवाल हो, क्या कहते हैं? अच्छा, गूगल एड्स के हवाले से कुछ देखते हैं। ये है गूगल ऐड का अकाउंट। जिस तरह हमारे पास फेसबुक अकाउंट था ना, फेसबुक ऐड अकाउंट, ठीक है। जिस तरह फेसबुक पर ऐड अकाउंट या ऐड चलाने के लिए, ठीक है, उसका ऐड मैनेजर होने के लिए आपको ज़रूर, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, बैठे। जिस तरह फेसबुक पर आपको काम चलाने के लिए, ऐड अकाउंट चलाने के लिए वहाँ पर आपकी प्रोफाइल होना ज़रूरी है फेसबुक पर, फिर पेज हो, अच्छा अपना पेज नहीं, मतलब वो फिर क्लाइंट का होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से ऐड चलेंगे। गूगल एड्स में बस आपकी एक जीमेल होनी चाहिए, ठीक है, उसके ज़रिए से आप अपना ऐड अकाउंट बनाएंगे। हाँ, अपना ऐड अकाउंट आप प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आप उसकी अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है गूगल ऐड अकाउंट, देखा है आपने, ठीक है। जो ऑलरेडी मेटा एड्स कर चुके हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा फेमिलियर हो कुछ लफ्ज़, ये जैसे कैंपेन्स वगैरह और इस तरह गोल्स और बिलिंग, ठीक है, देखे वो लफ्ज़ लग रहे हैं ना, लेकिन बाकियों के लिए बिल्कुल न्यू होगा। कभी उन्होंने गूगल की, आप लोगों ने गूगल की ये शक्ल देखी है? जी, अच्छा गुड यार, चलो कोई ऐसे बंदा मिला है, तकड़े लग रहे हैं। अच्छा, तो गूगल एड्स यहाँ से चलते हैं और यूट्यूब एड्स भी यहीं से चलते हैं। यूट्यूब ऐड देखे हैं, ठीक है, वही ऐड जिस पर स्किप वाले पे उस पर हम बैठे होते हैं कि यार स्किप वाला बटन है, जल्दी दबाएं जल्दी दबाएं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का एसेट है। तो यूट्यूब पर जितने ऐड हैं ना वो गूगल से ही चलेंगे। हाँ, बाकी ये प्लेटफॉर्म कैसा है, ठीक है, इस पर हम कैसे काम करेंगे वो इंशाल्लाह यहीं पर सीखेंगे। अच्छा, गूगल में ये सब चीज़ें जानने से पहले मुझे ये बताएं कि गूगल के कितने एसेट्स हैं। एक है गूगल, हम खोलते हैं कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल, ठीक है जी। यूट्यूब गूगल का एसेट है, क्रोम हो गया गूगल का एसेट है, प्ले स्टोर, ठीक है, ये भी, ट्रांसलेटर,
मैप, गूगल मैप वाकई, जीमेल हो गया। जी हाँ, गूगल ड्राइव बेसिकली, उसमें फ़ोटो, गूगल फ़ोटोज़ और ये चीज़ें आ जाती है, गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल स्टूडियो होता है क्या प्ले स्टोर हो चुका है, ठीक है। हाँ, तकरीबन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस, अच्छा ये एडसेंस जो मैंने लिखा है, इस पर ये बता दूं कि जो हम काम करेंगे वो गूगल एड्स होगा। गूगल एडसेंस और चीज़ है, ठीक है। गूगल एडसेंस कहते हैं कि रिलेट, इसका भी यानी कि ताल्लुक़ ऐड से है, लेकिन हम ऐड चलाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं गूगल एडसेंस से, और फिर जितनी उस पर ट्रैफिक आती है उस पर साथ वो चूँकि रजिस्टर्ड होती है, गूगल अपने ऐड भी वहीं दिखाने स्टार्ट कर देता है। आपको इसकी एक सादा मिसाल देता हूँ। आपने लिया है एक घर, ठीक है। वो घर है यानी कि कोई एक बड़ा रोड है, तो बिल्कुल उस रोड पर आपका घर है, और आपकी घर की लोकेशन भी ऐसे है कि वो बिल्कुल तकरीबन एक कॉर्नर हो जाता है या मोड़ है बिल्कुल, ठीक है, उस पर आपका घर है। तो कोई एक एडवर्टाइजिंग कंपनी आपके पास आती है कि यार सर इस तरह है कि आपका घर बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, आप हमें थोड़ी सी एक जगह दें, या आपकी जो घर की छत है इस पर हम एक बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है, हम इस पर जो अपने ऐड है ना वो चलाया करेंगे। हम लोग हमारे पास आते हैं कि आप हमें ये हमारा ऐड चलाएं, तो हमें जगह चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हम आपके घर पर ना वो बड़ा सा बिल बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो कंपनी होगी, एडवर्टाइजिंग कंपनी होगी, वो आपको पैसे देगी ना, या किराया देगी, ठीक है। क्यों? अच्छा, क्यों आपको पैसे देंगे? क्योंकि वो हमारी जगह पर जगह है, ठीक है, आप जगह के ले रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जगह दे रहे हैं ना, तो वो एडवर्टाइजिंग कंपनी आपको आपकी जगह के लिए पैसा देगी, ठीक है। वो लोगों से पैसा लेंगे जिनके ऐड चलाने हैं, वो ऐड चलाएंगे, और उसको वो फिर इनका होता है कि पैकेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 दिनों का ऐड चलाना है, 10 दिन का, मतलब पेनाफ्लेक्स होते हैं ना, पेनाफ्लेक्स लगा दिया, अब जितने दिन लगा रहेगा उतने वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। इसी तरह टीवी का भी यही सीन होता है, ठीक है, कि टीवी वालों को इसको टीवी पर जो ऐड चलते हैं ना, इसको कहते हैं मीडिया बाइंग। आपके यही एड्स वाले काम को भी मीडिया बाइंग कहते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटर भी हैं, आप मीडिया बायर भी हैं, ठीक है। क्योंकि हम वो टाइम असल में ख़रीद रहे होते हैं जिस पर हमारे ऐड चलेंगे। अच्छा, तो घर आपका है, आप यानी कि एडवर्टाइजिंग कंपनी उस पर बोर्ड लगाती है, आपको पैसे देती है। तो जो वेबसाइट होती है ना वो आपका घर है, वेबसाइट आपका घर है। जो एडवर्टाइजिंग कंपनी आपके पास आ रही है वो गूगल है। तो बेसिकली गूगल तो हमारे पास नहीं आता, हमें गूगल के पास जाते हैं कि यार ये मेहरबानी करके मेरी वेबसाइट है, इसको अपने पास रजिस्टर कर लो, ठीक है। क्योंकि एडसेंस के साथ रजिस्टर करने के लिए मुझे जो लास्ट टाइम याद पड़ता है जब मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो उस वक्त तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद सिर्फ तो रिप्लाई आता था गूगल का, ठीक है। यानी कि अप्लाई कर दिया गूगल एडसेंस को कि ये भाई मेरी वेबसाइट अपने पास रजिस्टर कर लो, तो 3 से 4 हफ्ते लेता है गूगल एड्स सिर्फ चेक करने में, क्योंकि इतना रश है गूगल के पास, ठीक है। हालांकि सारा काम ऑनलाइन है, आजकल तो एआई आ चुका है, लेकिन रश इतना है, उसके पास वेबसाइट्स इतनी हैं। तो फिर वो गूगल, अगर आपकी फिर वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो अब वेबसाइट है आपका घर, ठीक है, और गूगल है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी। लोग गूगल के पास आते हैं ना ऐड चलाने, जो हम अभी सीखेंगे गूगल एड्स, तो लोग आएंगे गूगल के पास कि ये भाई पैसे लो, ये पैसे, ये मेरा ऐड चला दो, ठीक है। तो गूगल फिर क्या करेगा, उसके पास जितने घर रजिस्टर्ड हैं, यानी जितनी वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हैं, वो उन पर ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अब गूगल ले रहा है, मिसाल दे रहा हूँ कि गूगल ले रहा है 100 रुपये ऐड
जिसके दिखा रहा है उससे पैसे लेगा ना गूगल, ठीक है, उससे ले रहा है 100 रुपये, तो गूगल देता है 55 रुपये जो है 55%, यानी कि 100 में से 55 रुपये वो वेबसाइट वाले को देगा और 45% खुद रखता है। तो ये सारा काम जो है ना ये गूगल एडसेंस है, ठीक है। लोग अभी क्या कर रहे हैं आजकल, लोग तो इस तरह कर रहे हैं कि एक वेबसाइट ले ली, अक्सर ये ब्लॉगिंग वाले इस तरह काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग वाले इस तरह काम करते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाई, अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं खुद बैठ कर उस पर आर्टिकल लिखूं, ब्लॉग लिखूं, कंटेंट लिखूं, ठीक है। मैं आप लोगों को हायर कर लेता हूं कि यार मैं आपको इतना पे करूंगा, आपसे मैं कंटेंट लिखवाता हूं, कंटेंट लिख कर मैं पोस्ट कर देता हूं, मेरी वेबसाइट पे ऐड चल रहे हैं, ठीक है, मुझे वहाँ से अर्निंग आ रही है, फिर उस अर्निंग में से कुछ मैं खुद रखता हूँ, कुछ आपको दे देता हूँ। कंटेंट राइटिंग का नाम तो सुना होगा शायद, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग का काम इस तरह चल रहा है, कुछ लोग खुद अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, कुछ आजकल लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है ना ये गूगल एडसेंस का है। नाम मेरे सामने आया तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन हमारा काम है गूगल एड्स का, हम लोगों के लिए ऐड चलाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, तकरीबन सारे मैंने आपको नाम, इनमें से अक्सर लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं, प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, गूगल का जो सर्च इंजन है ये इस्तेमाल करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ड्राइव भी है, ठीक है। चलो ये गूगल एडसेंस तो एक अलग चीज़ है। इतने सारे आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना गूगल के, कर रहे हैं, कितने पैसे देते हैं गूगल को? नहीं यार मैं नहीं समझा, कंफ्यूजन हो रही है यार, क्या कहते हैं यार, आप तो या तो मुझे पागल समझ रहे हैं, ठीक है, या आपको पता नहीं है यार, ये बात नहीं है यार। यार 1.86 ट्रिलियन डॉलर उसकी वर्थ है गूगल की यार, आप कहते हैं फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हैकिंग शैकिंग तो नहीं सीखी हुई, कोई वीपीएन शीपीएन तो नहीं लगाया हुआ? नहीं कंफ्यूजन हो रही है यार भाई, आप वो पीछे वाले आप कुछ मेरे ख्याल में कह रहे थे, आप जानते हैं इन चीज़ों का, ऐसा है ना? नहीं यार ये फिर आप मसला हो गया यार। यार मुझे थंबनेल बनवानी है यार अपने यूट्यूब चैनल के लिए। गूगल की वर्थ देखो यार 1.86 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। गूगल वर्थ टुडे आज की जो है, ये मेरे ख्याल में इसके थोड़े शेयर डाउन भी हो गए हैं, ट्रिलियन डॉलर कितने, यानी कि इसमें तकरीबन आएंगे 186 बिलियन डॉलर होंगे, ऐसा ही होगा। अच्छा चलें इस मैथ में नहीं पढ़ते। हमारे पाकिस्तान को कुछ चंद ऐसे बिलियन डॉलर की ज़रूरत है अपना सारे का सारा कर्ज उतारने के लिए, पता नहीं 36 बिलियन डॉलर हैं क्या हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, या 100 में है, अच्छा चलो ठीक है। गूगल ऐसे थोड़ा सा ऐसे जेब से ऐसे थोड़ा सा निकाल के दे देना, हमारे सारे कर्जे चुकता हो जाएंगे। ये सारा उनके पास तो नहीं होगा ना, ये तो उनके शेयर होंगे सारे, तो फिर बेचने पड़ जाएंगे। शेयर्स की बात भी ठीक है, लेकिन आप नहीं, ये गूगल की, अच्छा यार इसकी वजह आपने थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। हाँ ये भी हो सकता है कि उनके शेयर्स हों, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उनकी नेटवर्थ हो, अच्छा चलें जो भी है, गूगल ने है तो सही नहीं यार, समझाओ इसे यार। अच्छा तो इतने पैसे हैं, आप कहते हैं फ्री में इस्तेमाल करते हैं, किसने कहा? हम तो ऐसे हम जैसे इंटरनेट जो YouTube लगाते हैं, पैकेज इस्तेमाल करते हैं, तो पैकेज के पैसे थोड़ी गूगल के पास जा रहे हैं। और हम जाहिर जैसे बात है, हम YouTube है ना इस्तेमाल सर, कर रहे हैं, वहाँ जिसको हम ads- पैकेज के पैसे दे रहे हैं, हाँ वही गूगल का के पैकेज लगाते होते हैं। हमारे इंटरनेट फ्री में कहाँ चलता है सब? यार इंटरनेट तो आप ले रहे हैं ना जिस कंपनी से, उसको पैसे पे कर रहे हैं ना,
अब क्या उसने गूगल से लिया हुआ है डेटा सारा नेट? ब्राउन का कहीं जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। अच्छा गुस्सा न थी दोस्त पर, खैर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आपको तंग करने का दिल कर रहा था, ठीक है। आप लोग तो खैर मुझे पहले से जानते हैं यार। तो गूगल जो है ना, सारा खेल एड्स का है। वही घर वाली मिसाल, वही एडवर्टाइजिंग कंपनी खुद से तो कुछ नहीं कर रही ना। एडवर्टाइजिंग कंपनी जो घर वाले को पैसा दे रही है, अपना थोड़ी दे रही है। एड वाले से लिया, अपना रखा, आधा इधर दिया, खुद भी कमा रहे हैं, उस घर वाले को भी दे रहे हैं। तो गूगल के पास, गूगल ये जितने प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों के वक्त ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। हमारे वक्त एक, ये मुझे साल याद नहीं है, पहले ट्विटर जो था ना, उस पर एक मैसेज सर्विस भी हुआ करती थी, ठीक है। इस नंबर से मैसेज आते थे, ठीक है। इसको अक्सर लोग 40-40-4 वाले मैसेज बुलाया करते थे। इस पर एक बंदे ने आईडी बनाया था यहीं डेरी खान में, अपना डेरा, ठीक है। तो वो यहाँ से ना ख़बरें दिया करता था, मतलब जो भी, जैसे अब ये बीच में यानी कि जो भी मामलात हुए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे फ़ौरन कोई ब्रेकिंग आई है ना, तो वो फ़ौरन मैसेज। अच्छा, वो फिर उस वक्त ये सोशल मीडिया का ऐसे तो इतना दौर नहीं था, तो मैसेज, हमारे जो मैसेज होते हैं ना, जिस पर हम मैसेज करते हैं, ठीक है, वहीं पर मैसेज आता था। नंबर होता था 40-40-4, ऊपर अपना डेरा लिखा हुआ। तो जो न्यूज़ होती थी ना, यानी कि वो अपना ट्विटर पर एक मैसेज करता था, ट्वीट करता था बेसिकली, और वो ट्वीट जितने नंबर हमने सब्सक्राइब किया हुआ होता था, तो वो हमारे नंबर पे न्यूज़ आती थी। तो वो डी खान में इतना फेमस हो गया, उसके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए कि लोग फिर उसके पास जाने लग गए कि यार ये मेरा ऐड भी चला दो, ठीक है। ये यार मैंने स्कूल खोला, ये मेरे स्कूल का ऐड चला दो, ठीक है। ये मैंने एकेडमी खोली है, मेरी एकेडमी का ऐड चला दो। ये मैंने नया दुकान खोली है, दुकान का ऐड चला दो। मुझे बताएंगे कि लोग उसके पास क्यों जा रहे थे? ऑडियंस थी उसके पास। आजकल ऑडियंस कहाँ पर है? ठीक है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है। तो आज की जो ऑडियंस है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आज की ऑडियंस जो है ना, वो यहाँ पर है। तो इसलिए गूगल जो है ना, इनसे कमा रहा है। गूगल ने, फेसबुक ने, इंस्टा ने अपनी वर्थ बनाई है, अपना यूज़र बनाया है पहले, ठीक है, अपनी ऑडियंस बनाई है, फिर अभी वो इसी ऑडियंस को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? असल में आपकी बात सही है, हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नाराज़गी माफ़ यार, माइंड नहीं करना है, ठीक है। हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हम हैं, हम बिक रहे हैं। हाँ, असल में फिर भी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, लेकिन कौन बिक रहा है? हम। गूगल हमें बेच रहा है, फेसबुक हमें बेच रहा है, इंस्टा हमें बेच रहा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस सेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और वो फिर हम ऐड वालों को बेच देते हैं कि यार इसको ऐड दिखाना है, वो उसने पूरी एक ऑडियंस सेटिंग की हुई है, डेटा सेट्स बनाए हैं हम लोगों के, ठीक है। इस पर डिटेल से जब हम ये एड्स वगैरह सीखेंगे ना, तो इसकी वर्थ, इसकी जो बैक में सारा जाएंगे, इसमें डीप इसको समझेंगे, ठीक है। चलें, बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, तो इंशाल्लाह कल से फिर प्रॉपर, आज मैं इस चीज़ के थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लें गूगल का। कल से इंशाल्लाह गूगल एड्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम यूट्यूब एड्स भी यहीं पे सीखेंगे, गूगल एड्स भी यहीं से सीखेंगे, ठीक है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स का, ठीक है, वो भी मैं अपने साथ साथ शेयर करता हूँ। ये एक बैच ये हमारा ये दोस्त ले चुके हैं, ठीक है, क्योंकि और फिर उससे एक पता चलता है कि कोई जब आपको क्लाइंट मिलेगा तो आप कैसे उसके साथ डीलिंग करेंगे, किस तरह से आप उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है तो बताएं, फिर क्लास को एंड करते हैं।
इसको कोई गाल ही को नहीं यार। ओए यार अच्छा चलो ठीक है।